गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है सभी राज्यों में की गई है और कहा गया है कि 1 घंटे का ये ब्लैकआउट है, तो उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है? लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि लाइटें बंद होंगी, हरकत कम से कम करी जाएगी और लोगों को पता होना चाहिए कि इस हालात में उनका काम क्या है। सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है उन सबको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कार्रवाई करनी है, किस तरीके से सेफ रहना है। और हमारा जो कैंट बोर्ड है उसको एक एक आदमी को पता है कि उसको क्या काम करना है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हमारा पुलिस का थाना है, चाहे फौज है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग अपनी सेफ्टी को देख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे बिजली विभाग ने लाइट बंद कर दी है, इस दौरान कई लोगों के घर में इन्वर्टर्स हैं या जनरेटर्स हैं, कैमरेज लगे हुए हैं और कई यंगस्टर जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उस लाइट को भी कैसे फिर ऑफ किया? इस समय हम लोग इसीलिए इस रिहर्सल को किया जा रहा है कि जब हमारे पास ये कंटीजेंसी आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी या ये सिचुएशन बनती है तो लोग तैयार रहें। आज इनके पास लाइट जल रही है, कल को बिल्कुल लाइट कम हो जाएगी। अगर आप ऊपर देखेंगे तो हमारा हेलीकॉप्टर भी ऊपर से निगरानी रख रहा है, वो हमारे को गाइड करेगा कि किस इलाके में लाइट जल रही है, हम उस इलाके को जाके टारगेट करेंगे, उनको रोकेंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो घर घर में जाके समझाना पड़ रहा है या फिर लोगों को एकत्रित करके समझाया जा रहा है? लोगों को पहले से बताया गया है और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो लड़के हैं सदर बाज़ार के, वो चारों तरफ घूम रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं कि कम से कम लाइट ऑन करी जाए, हो सके तो बिना लाइट के इस समय ये जो 1 घंटे का टाइम है इसको आप बिताएं। आने वाले समय में युद्ध की परिस्थिति बनती है तो ये क्या पूरी रात फिर लाइट ऑफ की जाएगी? ज़रूरत के हिसाब से लाइट ऑफ करी जाएगी, हो सकता है पूरी रात भी ऑफ हो। थैंक यू।